उत्तर प्रदेश का पूर्वी इलाका जिला बस्ती, जहां पर एक तिहरे हत्याकांड से तिहरे मर्डर से सनसनी फैली हुई है। जिला बस्ती में एक साथ 3 लोगों की हत्याएं की गई हैं। व्यापारी समेत ट्रक ड्राइवर और खलासी की हत्या कर दी गई है। खलासी की हत्या कर हाईवे किनारे उनके शव को फेंका गया है। व्यापारी और ड्राइवर की डेड बॉडी ट्रक के अंदर मिली है। उत्तर प्रदेश का बस्ती का इलाका, जहां के छिनौती की घटना आप देख रहे हैं। दरअसल ये वो ट्रक है जिसमें एक व्यापारी था, उसके साथ में खलासी था और ट्रक चालक। तीनों लोगों की हत्या की गई है। आखिर इन हत्याकांड के पीछे का मकसद क्या रहा है? क्या ट्रक में कोई ऐसा सामान जा रहा था जिसके साथ में लूटपाट की गई, उन तीनों की हत्या कर दी गई? मगर 3 लोगों की हत्या महज ट्रक से लूटपाट करने के इरादे से तो नहीं की गई होगी। इसके पीछे कोई ना कोई ऐसी जरूर चीज रही होगी, पुरानी रंजिश या फिर कोई और दूसरी ऐसी चीजें जिसको लेकर के ये सनसनी फैलाने वाली वारदात यहां पर अंजाम दी गई है। फिलहाल पुलिस इन तमाम चीजों को अलग अलग पहलुओं से खंगालने की कोशिश में लगी हुई है। दरअसल बस्ती जिले के हाईवे NH-24 पर एक साथ 3 डेड बॉडी मिलने की वजह से सनसनी फैली हुई है। मृतकों को देखने से पता यह चलता है कि तीनों लोगों की धारदार हथियार से निर्मम तरीके से हत्या की गई है। पहला शव छावनी थाना के गांव पचवस पर हाईवे के किनारे झाड़ी में पड़ा हुआ मिला, जबकि 2 मृतकों का शव 4 किलोमीटर दूर खड़े ट्रक से मिला है। लोगों की सूचना पर IG बस्ती अनिल कुमार राय, SP महाराज मीना और इनके साथ में कई सारे पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचे। छानबीन शुरू की जा चुकी है। बताया ऐसा जा रहा है कि मृतकों में खलासी, जिसकी पहचान सोनू मौर्य के रूप में हुई, जबकि ट्रक के अंदर मिले 2 मृतकों की पहचान कानपुर के आलू व्यापारी और ट्रक ड्राइवर के रूप में हुई है। मोहम्मद कलीम हमारे सहयोगी फोनलाइन के जरिए जुड़े हुए हैं। कलीम, ये तिहरा हत्याकांड, अब तक क्या पुलिस किसी नतीजे तक पहुंचने की कोशिश में कामयाब हो पाई? जी, ये आज जब ये मामला आया सामने तो सारी पुलिस IG समेत वहां पर पहुंच गए, SP मौजूद वहां पहुंच गए और इस मामले को बहुत गंभीरता से लिए। लेकिन अभी तक कोई भी मामला खुलकर सामने नहीं है ये मामला था क्या। हालांकि जो बताया जा रहा है कि ये कानपुर का व्यापारी था जो आलू लेकर बिहार की तरफ गया और वहां से ये वापसी में ये मामला यहाँ पर बस्ती जिले के हाईवे पर हुआ। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि हाईवे पे जो लगातार गाड़ियां चलती हैं, पुलिस की गाड़ियां रात में गश्त भी करती हैं और दिन में भी गाड़ियां, पुलिस की गाड़ियां मूव करती हैं, उसके बाद भी ये हत्या होती है। फिर हाईवे के किनारे ही खलासी की हत्या करके फेंक दी जाती है और किसी को नहीं पता चलता। वो तो बाद में लोग आने जाने वालों की नजर पड़ती है, फिर वो देखकर बताते हैं, फिर पुलिस फोर्स आती है और ट्रक में जाके देखते हैं तो फिर 2 लाशें और मिलती है। उसके पास 90,000 रुपए भी मिलते हैं और ये बड़ा मामला है। कलीम, जैसा कि आप बता रहे हैं कि व्यापारी कानपुर का रहने वाला था, क्या उसके परिजनों से पुलिस ने कांटेक्ट किया? परिजनों का क्या कुछ कहना है? किसी से कोई रंजिश चल रही थी, कोई दुश्मनी थी, या इस तरीके से कोई किसी पर आरोप परिजनों ने लगाया? पुलिस का अपना ये मानना है कि कोई ये रंजिश हो सकती है, अभी ये हो सकती का मामला है, लेकिन अभी तक किसी भी मामले पर वो पहुंचे नहीं है। व्यापारी के परिवार वालों से वो संपर्क करने की, उसकी शिनाख्त करने की कोशिश कर रहे हैं, बट अभी तक पूरे तरीके से ये सारे मामला सामने खुलकर आ नहीं पाया है। कुछ देरी में ये उम्मीद की जा रही है कि सारे मामले पे ठीक से कुछ बात सामने खुलकर आ जाएगी। हालांकि अभी तक सिर्फ छानबीन ही इस पे चल रहा है। मगर कलीम, बस्ती में अभी 2 दिन पहले भी गन पॉइंट पर 2 व्यापारियों के साथ में लूट हुई और आज ये तिहरा हत्याकांड, ये चल क्या रहा है उत्तर प्रदेश की बस्ती में? ये जी कानून व्यवस्था के नाम पे अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं से पुलिस के ऊपर ये सवालिया निशान लग रही है। पिछले 2 दिन से लगातार गन पॉइंट पे तो व्यापारियों से लूटपाट हुई और आज ये तीसरा दिन लगातार बस्ती में हुआ है जब ये 3 हत्या, एक बहुत बड़ी, मतलब बहुत बड़ा मामला इसे हम कह सकते हैं, इस तरह सामने आया है। अब कलीम, ये रात के अंधेरे में हत्या की गई है या फिर दिन दहाड़े इस हत्याकांड को अंजाम दिया? ये मामला जो है कि ये भोर के वक्त का मामला है, सुबह, और ये देर रात का मामला, इसे भोर का मामला कह सकते हैं और सुबह इससे ये मामला खुलना शुरू हुआ है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद कलीम इन तमाम विस्तार से जानकारियों के लिए।